तो दोस्तों आज हो गई है 30 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। देश में सिर्फ नवंबर महीने में गई है 35 लाख लोगों की नौकरी। राहुल गांधी बोले यही तो है मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश भर में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर बैठे किसानों के मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसान पर मित्रों वाले कानूनों का वार, यही है मोदी सरकार। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं राहुल गांधी ने घेरा है मोदी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। जियो टावर्स की आपूर्ति कटी तो कांग्रेस के नेता बोले अंबानी को दर्द देंगे तभी होगी प्रधानमंत्री मोदी से बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों के द्वारा 1500 से भी ज्यादा रिलायंस जियो के टावरों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। इस पर कांग्रेस के नेता श्रीवत्स ने कहा है कि किसानों ने समझ लिया है कि मोदी से सीधे बात करने का एकमात्र तरीका अंबानी को दर्द महसूस कराना है। कांग्रेस के नेता श्रीवत्स ने आगे कहा है कि इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश में दोहराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा पूरे देश में होने लगा तो मोदी जी सिंघू बॉर्डर पर दौड़ते हुए आएंगे। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, किसानों का दावा है कि रिलायंस के साथ ही अडानी समूह नए कृषि कानूनों की मदद से उनका शोषण करेंगे। इसीलिए लगातार किसानों का गुस्सा अंबानी, अडानी और मोदी सरकार पर फूट रहा है। और यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी के विधायक ने दिया इस्तीफा, बोले किसान का बेटा हूं, सिर कटा दूंगा। आप लोगों को बताते चले, किसान आंदोलन भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत दिन पर दिन बनता जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के विरोध के साथ ही अब सहयोगी पार्टियां भी भाजपा के खिलाफ होती जा रही हैं। राजस्थान में एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि वह किसानों के समर्थन में भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, तमिलनाडु में भी भाजपा की सहयोगी एआईएडीएमके ने पार्टी को अलग होने की चेतावनी दे डाली है। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मीरापुर से भाजपा के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भाजपा के नेता अवतार सिंह भड़ाना ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। विधानसभा स्पीकर का कहना है कि जब तक पार्टी के द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता तब तक वह भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, इसी कड़ी में भाजपा के नेता अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि अब हमने ठान लिया है कि या तो मरना है और या तो मार गिराना है। भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि मैं राजनीतिक पार्टी और अन्य दलों को अपनी ठोकर पर रखता हूं। भाजपा नेता ने आगे कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे लिए राजनीतिक दल मायने नहीं रखते हैं। ये देश के किसानों की हक की लड़ाई है, इसमें मैं अपना सर तक कटवाने के लिए तैयार हूं। यह किसान आंदोलन शहीद भगत सिंह की धरती से शुरू हुआ है और वीर दादा कान्हा की धरती पर इसे पूरा किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान भाजपा के नेता ने पीएम मोदी की भी जबरदस्त तरीके से आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ आए, ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक कि मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। देख सकते हैं कि लगातार मोदी सरकार का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब बीजेपी के विधायक ने दे दिया है किसानों के समर्थन में इस्तीफा। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बीजेपी के सांसद ने दे दिया इस्तीफा, बोले आदिवासियों की संपत्ति छीनने की तैयारी है, ये खतरनाक है। आप लोगों को बताते चले, भाजपा के सांसद मनसुख वसावा ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात से भी भाजपा के लिए बुरी खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों को बताते चले, इससे पहले विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर थी, उसके बाद
एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी मोदी सरकार के धीरे धीरे खिलाफ होती गई। किसानों के समर्थन में पार्टियां लगातार खड़ी हो रही हैं। तो वहीं इसी कड़ी में अब भाजपा में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा के विधायक ने इस्तीफा दिया और वहीं भाजपा के एक सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब भाजपा के गढ़ गुजरात के भरूच से लोकसभा के सांसद मनसुख वसावा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुजरात के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को यहां पर पत्र लिख करके इस्तीफे की जानकारी दी है। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि वह जल्द ही संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने वाले हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा को लगा है बड़ा झटका, सांसद ने दे दिया है इस्तीफा। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, आरजेडी ने दिया है जेडीयू को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता, कहा विपक्ष का नेतृत्व करें नीतीश कुमार। आप लोगों को बताते चले बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में सत्ता चला रहे एनडीए गठबंधन में चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बिहार सरकार को लेकर के सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। इस बीच आप लोगों को बताते चले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना दे तो पार्टी उनको 2024 में प्रधानमंत्री के लिए समर्थन देगी। इसके साथ ही कहा है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले बिहार में भाजपा ने ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी पर जरूर बैठा दिया है, लेकिन नीतीश कुमार को अरुणाचल में हुए घटनाक्रम के बाद इस बात की आहट होना शुरू हो गया है कि कहीं भाजपा उन्हें पीछे का दरवाजा ना दिखा दे। यही वजह है कि आरजेडी को अब सरकार बनाने की संभावना नजर आने लगी है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर बिहार से सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, सड़कों पर निकले बिहार के किसान, नीतीश की पुलिस ने पीटा, किसान नेता बोले कानून वापस ले सरकार। आप लोगों को बताते चले बिहार में किसानों ने राज्यपाल आवास के आगे निकाला मार्च, पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस किसान आंदोलन में देश भर के किसान संगठन एकजुट होकर के मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीते 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। किसान लगातार कड़ाके की ठंड में सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कई सहयोगी दल और भाजपा के नेता भी मोदी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। बिहार में भी हजारों की संख्या में लोगों ने एकजुट होकर के राज्यपाल आवास की तरफ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों को काला कानून करार दिया है। उन्होंने मोदी सरकार से इन तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग से यह मार्च निकाला है। राज्यपाल निवास के नजदीक निकाले गए इस मार्च में भारी तादाद में लोग शामिल हुए थे, जिसके चलते वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। तो वहीं आप लोगों को बताते चले इस मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस के बीच में नोकझोंक हुई है, जिसके चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज भी यहां पर कर दिया। तो वहीं आप लोगों को बताते चले मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लगा रही है। भाजपा पर पलटवार करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर विपक्षी दल मजबूत होते तो फिर किसानों को आंदोलन करने की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ती। ये यहाँ पर देख सकते हैं राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने निकल के आया है, लेकिन नीतीश सरकार की काफी फजियत हो रही है क्योंकि नीतीश की पुलिस ने किसानों पर किया है लाठीचार्ज। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, किसान बीजेपी को ले आएंगे सड़क पर, मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दी है। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी लगातार किसानों का तिरस्कार कर रही है, किसान दम भी बीजेपी को सड़क पर ले आएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के द्वारा बातचीत के लिए प्रस्तावित दिन के बदले बातचीत की तारीख आगे बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि कड़कड़ाती ठंड में अपना जीवन न्यौछावर कर रहे किसान उनकी प्राथमिकता में बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी लगातार किसानों का तिरस्कार कर रही है, किसान दम भी बीजेपी को सड़क पर ले आएंगे और सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ममता बनर्जी ने भाजपा को बताया है बाहरी लोगों की पार्टी, बोली
धर्मनिरपेक्षता पर नफरत की राजनीति को नहीं होने देंगे हावी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी बताते हुए कहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि धर्मनिरपेक्षता पर कभी भी नफरत की राजनीति को हावी नहीं होने देंगी। एक रैली के दौरान बनर्जी ने विश्व भारती के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती को भाजपा का आदमी बताया और कहा कि वह इस कैंपस के भीतर विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देकर के विश्वविद्यालय की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा है कि जो महात्मा गांधी और देश के अन्य महापुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं वे सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कई दशक पहले ही सोनार बांग्ला तैयार कर चुके हैं और हमें भाजपा के सांप्रदायिक हमलों से इस संस्थान को बचाने की बहुत जरूरत है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए लिया है बीजेपी को निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं और ये सभी खबरें आप लोगों ने यूएनवीटीवी पर जानी है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों